हुक्म के मुताबिक आवाज़ देने जा रहा हूँ खतीब नौजवान मुकर्रिर जीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कलाम हुसैन साहब क़िबला जामई सदर मुदर्रिस मदरसा करीमिया। वो तशरीफ़ लाएंगे और चंद लम्हे आपसे महवे खिताब होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा। झूम कर नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सबों में आज करीना दिखाई देता है, यहाँ से अर्श का जीना दिखाई देता है। और जो उनके इश्क में बेखुद हुआ खुदा की कसम, उसे यहीं से मदीना दिखाई देता है। मेंबरे नूर के लाइब्रेरी पर जलवाबार मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द के ज़िम्मेदार बावक़ार उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतशाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए इज़ाम और दूरो नज़दीक से चलकर गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल गर्मी के साथ बैठे सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हम और आप सबसे पहले मनसब-ए कायनात, मक़सूद-ए कायनात, वजह तख़लीक़ कायनात, बज़्म उलूहियत के राज़दार, क़ल्बे आदम की पहली फ़स्ल बहार, यानी इमामुल अंबिया की बारगाह में अदब मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इस ख़याल व एतिक़ाद के साथ कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए तो मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए और अंधेरे पाँव न फैला सके ज़माने में, दुरूद पढ़िए कि ठीक रोशनी हो जाए। झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब अगर मौजूद हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा साउंड बढ़ा दें। आवाज़ मुतासिर है, वक्त की किल्लत, उलमा की कसरत और आपकी पाकीज़ा मोहब्बत के पेश नज़र बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के 4 मिसरे मैं आपकी हसीन समातों की दस्तरखान पर सजाने की सादतें बरकतें हासिल कर रहा हूँ। पहली बार आपकी मोहब्बतों की महफिल में ये गुनहगार तिश्ने दुआ हकीर फ़कीर सरापा तक़सीर मोहम्मद कलाम हुसैन जामई बोलने की जसारत कर रहा है। 4 मिसरे मुलाहिज़ा कर लें कि ज़माने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। मैं बाद नमाज इशा से अब तक देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी समात है आपकी, बड़ी अच्छी समात के मालिक हैं आप, बड़ा अच्छा सुनते हैं आप माशाल्लाह।
बस 4 मिसरे की हिफाजत कीजिएगा, अच्छा लगे तो गुनहगार को दुआएं दे दीजिएगा, इसलिए कि दुआओं से किस्मतें बदलती हैं। के ज़माने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता। उलमाए किराम की हसीन जमात तशरीफ फरमा है और माशाअल्लाह हमारे मदरसा करीमिया फैजुल उलूम का लाडला इकलौता हाफिज हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। 4 मिसरे हजरत मुलाहिजा कर लें के ज़माने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता और नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। के ज़माने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता और नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। और मेंबरे नूर की लाइब्रेरी से कलाम हुसैन जामई से आज पैगाम लेकर के जाओ और भारत के चप्पे चप्पे में, भारत के खित्ते खित्ते में, भारत के गोशे गोशे में इस पैगाम को आम कर दो कि ज़माने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता और नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। और एक गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले जिंदा दिल के बाशऊर मुसलमानों, नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में लटका करके नबी की गुलामी का सबूत देने वाले जियालो 4 मिसरे मुलाहिजा कर लीजिए कि ज़माने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता और नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। और पकड़ लो दामने आका, अगर जन्नत में जाना है हमें मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। और 4 मिसरे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है कि बद्र भेजी है बद्रे मोनीर आए हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए हम गुलामाने मुस्तफ़ा है और गुलाम का काम बोलना है, इसलिए बोलिए कि न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा और आज गुलामे पीराने पीर बोलेगा। पूरा मजमा बोले कि न बादशाह न कोई वजीर, बोलिए न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा और आज गुलामे पीराने पीर बोलेगा। और कह दो वक्त के सुल्तान से रहे खामोश, हमें आज मेरे नबी का फकीर बोलेगा, आज मेरे नबी का फकीर बोलेगा। और गौस की बारगाह अजमत में के बद्र भेजी है बद्रे मुनीर आए हैं, बद्र भेजी है बद्रे मुनीर आए हैं और आज महफिल में रोशन ज़मीर आए हैं। और आज मेहमान होंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेरे घर पीराने पीर आए हैं, आज मेरे घर पीराने पीर आए हैं। वक्त को मद्देनजर रखते हुए आयत करीमा का तर्जमा मुलाहिजा करें, माना मफहूम मतलब ट्रांसलेशन अर्थ, सीधा सादा आसान लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वबिल वालिदैन हिसाना, माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और मतलब से माँ के अंदर अल्लाह ने इतनी कशिश अता फरमाया है, इतना प्यार अता फरमाया है, इतनी मोहब्बतें दिया है कि जैसे होठों पे लफ्ज़े माँ आता है तो जज्बात का तलातुम, प्यार का तूफान अंगड़ाई लेने लगता है, माँ की मोहब्बतें आवाज़ देने लगती है, माँ का प्यार कहने लगता है बेटा। बेटा कहता है माँ। जब माँ और बेटे में गुफ्तगू होती है तो उससे एक बेहतरीन जौहर निकलता है और ज़माने को एक पैगाम देता है। 4 मिसरे माँ के नाम पर। मेरे दोस्तों, अगर माँ जिंदा है तो आप इस नीयत से सुभान अल्लाह बोलेंगे कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और अगर माँ गुजर गई हैं तो आप इस नीयत से सुभान अल्लाह बोलेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में रहमत व नूर की झमाझम बारिश अता फरमाए।
यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं सब माँ के दीवाने, माँ के शहजादे बैठे हैं। 4 मिसरे माँ के नाम पर के चरागे फिक्र जो भी अपना बुझा के सोते हैं। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कोई भी माँ का वफादार बेटा खामोश नहीं रहेगा कि चरागे फिक्र जो भी अपना बुझा के सोते हैं, हमें नबी के इश्क का शम्मा जला के सोते हैं। और वो लोग कौन लोग? सदाएं बुलंद होती है वो लोग, आवाज आती है कौन लोग? हमें वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो माँ के पांव हमेशा दबा के सोते हैं, जो माँ के पांव हमेशा दबा के सोते हैं। और आपकी हसीन समातों को देखने के बाद कलाम हुसैन जामई कहने पर मजबूर होता है कि जब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दिल निकलता है। जब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दिल निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो आबे ज़मज़म निकलता है। और क्या अज़मत बख्शी है खुदा ने माँ को, क्या अज़मत बख्शी है खुदा ने माँ को कि माँ के आंचल से मोहब्बत का समंदर निकलता है। माँ के आंचल से मोहब्बत का समंदर निकलता है। मेरे दोस्तों, आज ये बारगाहे रिसालत में ले चलता हूँ आपको, और इरशादात मुस्तफ़ा के जवाहर रेज़े से आपके क़ल्बो ज़हन को मोहकम बना दूँ, ताकि नाफरमान औलाद वालिदैन के साथ फरमा बरदारी करने लगे और फरमा बरदार औलाद हमेशा के लिए मुअद्दब हो जाए। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अंदाज में सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ खिदमत करने का हुक्म फरमाया है। अगर औलाद ने उसे मशअले राह बना लिया तो उसके लिए सरमदी नेमत होगी, और ऐसी औलाद बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में बाबरकत समझी जाएगी। रोज़े शुमार के मालिक व मुख्तार सदर दीवान हश्र कौनो मका के सरवर आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत में एक साहबी रसूल आए, अर्ज़ किए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिहाद की तमन्नाई अंगड़ाई ले रही है। मैं चाहता हूँ कि मैदान कारज़ार में तलवार लेकर के कूद पड़ूँ और हक का नारा लगाकर दुश्मन इस्लाम पर ईमान यलगार करूँ। मोहब्बत भरे अंदाज में सारी कायनात के बदरुद्दोजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे कलमा पढ़ने वाले, ए मेरे नबी, मेरे कलमा पढ़ने वाले, ए मेरे दीन पर ईमान लाने वाले, जरा ये तो बताओ क्या आपकी वालदा जिंदा है या नहीं? सहाबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ मेरी वालदा जिंदा है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, ए मेरा कलमा पढ़ने वाले, बेशक जन्नत तलवारों की छांव में मिलेगी, बेशक तलवार उठाने से जन्नत मिलेगी, जिहाद करने से जन्नत मिलेगी, लेकिन